नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार आपको सीजी भास्कर में ऐसे ऐसे कवरेज देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम ग्राउंड रिपोर्ट करके वहाँ की सच्चाई, वहाँ का चीज़ों को उजागर करके आप तक दिखाते हैं। और ये खबर भी आप देखते होंगे कि नशे का जो अड्डा है वो किस प्रकार से कोई प्राइम लोकेशन बन सकता है, ये भी आपको देखना चाहिए। जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, जहाँ कोई लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट नहीं, जहाँ किसी प्रकार की रात में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती, उस जगह का हाल तो आप जो पीछे देख रहे हैं ऐसा होना ही है। क्या किसी की नज़र आज तक नहीं पड़ी ऐसे इलाकों पे जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे? क्या किसी की नज़र आज तक नहीं पड़ी कि यहाँ पर समय पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए? क्योंकि आपको अब डिटेल जानकारी बताते हैं कि सीजी भास्कर की टीम अभी कहाँ मौजूद है। अगर आप डीपीएस चौक से दुर्ग की ओर जाएंगे तो आपको बीच में ठगड़ा बांध मिलेगा, जिसकी स्टोरी भी आपने सीजी भास्कर में देखी होगी कि ठगड़ा बांध के नाम पर लोगों को कैसे ठगा गया था। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज है ये खबर जो आपको देखनी चाहिए। ठगड़ा बांध जाने वाली जो ओवर ब्रिज है उसके नीचे का ये एरिया है जो बन चुका है अब शराबियों के लिए, नशेड़ियों के लिए एक अड्डा, जहां पर से गुजरने वाली महिलाएं सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, और अगर कोई परिवार जा रहा हो तो उनके लिए काफी ये डर का माहौल बना रह सकता है। आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा साथी से चाहूंगा चीजों को और करीब से दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर बियर की बोतलें, शराब की बोतलें यहाँ पर इस प्रकार से पड़े रहती हैं, और तमाम चीजें आप डिस्पोजल को देखेंगे तो किस प्रकार, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसी टूटा हुआ पान ठेले का है, लेकिन उसके अलावा दृश्य तो आपको यहाँ का देखना चाहिए कि यहाँ पर हजारों लाखों की मात्रा में, संख्या में डिस्पोजल और बाकी शराब की बोतलें, चखना का जो शराब प्रेमी चखना साथ में लेकर घूमते हैं वो सामान आपको देखने को मिलेगा। शर्मनाक बात है कि अगर किसी अड्डे को इतना बढ़ता हुआ बढ़ावा दिया जाएगा, जहां पेट्रोलिंग नहीं होगी, जहां पर लगातार कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे प्राइम लोकेशन का हाल तो ऐसा ही होना है जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे। सिर्फ आपको यहां पर पॉलीथीन, डिस्पोजल यही नजर आएगा, क्योंकि ये जगह अब प्राइम लोकेशन से बन चुका है शराबियों का अड्डा जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे। क्योंकि शराब की शीशियां यहां पर कम मात्रा में इसलिए दिखती हैं क्योंकि जो रोज जिंदगी गुजारने के लिए जो कांच की बोतल उठाकर बेचते हैं वो लोग उठा लिया करते हैं, लेकिन कई बोतलें आपको आज भी इस जगह पे दिख जाएंगी। अगर आप ठगड़ा बांध वाले ओवरब्रिज से नीचे के इलाकों में देखेंगे तो यहाँ से लगातार लोगों की बस्ती से कंप्लेन भी आती है कि लोग यहाँ पर शराब पीकर तमाशा करते हैं, लड़ाई करते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर शाम के वक्त में कोई महिला या कोई युवती गुजरती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा डर का माहौल बना रहता है, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर शराब पीते हैं और साथ ही आने जाने वाले लोगों को परेशान भी करते हैं। और इसके साथ ही बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इतने प्राइम लोकेशन पे लोगों की नजर, जो अधिकारी हैं उनकी नजर क्यों नहीं पड़ी हुई? आप देख सकते हैं शराब की बोतल को किस प्रकार से लोग पीकर यहां तोड़कर फेंक दिया करते हैं। सबसे शर्मनाक ये बात है। इसके अलावा लोगों का सबसे ज्यादा कंप्लेन ये है कि आसपास के लोग जो यहाँ पर शराब पीने के लिए आते हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। इसके साथ ही ये जगह आपको अभी सुनसान नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप शाम के 7 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा किसी आप जहां पर जनसंख्या ज्यादा है उस क्षेत्र पे आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर चखना सेंटर लग जाता है, शराब प्रेमियों के लिए अलग अलग इंतजाम हो जाते हैं, डिस्पोजल के दुकान ठेले लग जाते हैं, और साथ ही साथ लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और सिर्फ यहाँ पर शराब की बोतलें आपको डिस्पोजल दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर शराब ज्यादा पिया जाता होगा। आपको गांजा और अलग अलग नशा करने वाले लोग भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये रिपोर्ट दिखाने की सबसे बड़ी वजह लोगों की सेफ्टी को देखते हुए था कि इतने अच्छे जगह पर ये हालत जो हो चुकी है वो क्यों हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यहाँ के स्थानीय नेता लेंगे या फिर शासन प्रशासन के वो लोग लेंगे जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, चीज़ों को व्यवस्था बनाने के लिए, आम जनता की सेफ्टी के लिए जो जिम्मेदार हैं? आप इस जगह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार लोग यहाँ से गुजरते हैं और तकलीफ में रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी इस जगह से गुजरते समय अगर आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।